नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक नई कक्षा के साथ उपस्थित है। करंट अफेयर्स की कक्षा है। सामाजिक कार्य वाले पोर्शन से इसको रिलेट करके हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दुर्लभ विकार से पीड़ित महिला के लिए सेरोगेसी की अनुमति क्या है, सेरोगेसी क्या होता है, इसकी अनुमति के लिए अभी न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, इसलिए यह सेरोगेसी चर्चा में है। दुर्लभ विकार से पीड़ित महिला के लिए सेरोगेसी की अनुमति, दुर्लभ विकार क्या होते हैं, इनसे जुड़े हुए सभी पहलुओं पर आइए हम बात करते हैं। वापस आते हैं, दुर्लभ विकार से पीड़ित महिला के लिए सेरोगेसी की अनुमति क्यों चर्चा में है। तो 18 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर रोकटांस्की कुस्टर हॉसर नामक सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला को डोनर अंडे का उपयोग करके सेरोगेसी कराने की अनुमति दी थी। डोनर अंडे का उपयोग करके सेरोगेसी कराने की अनुमति दी थी कि कोर्ट ने अनुमति दी थी। तो शीर्ष अदालत ने इसके लिए सेरोगेसी नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों के क्रियान्वयन पर याचिकाकर्ता के संबंध में रोक लगाई। याचिकाकर्ता के संबंध में उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई है, इसलिए यह चर्चा में है। वर्ष 2023 में मार्च के महीने में वर्ष 2023 में पेश किया गया संशोधन इच्छुक जोड़े की गर्भकालीन सेरोगेसी के लिए दाता अंडे या दाता युग्मकों के उपयोग पर रोक लगाता है। दाता अंडे और दाता युग्मकों के उपयोग पर रोक लगाता है। अब संशोधन यह क्या कहता है, इस संशोधन के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि जो इच्छुक जोड़े होंगे, इच्छुक जोड़े मतलब बालक और बालिका, पुरुष और महिला, ये जो इच्छुक जोड़े होंगे को सेरोगेसी के लिए अपने स्वयं के युग्मकों शुक्राणु और अंडाणु का उपयोग करना होगा। यह संशोधन यह कहा है कि जो इच्छुक जोड़े होंगे वो सेरोगेसी में स्वयं के मतलब अपने ही अंडाणु और शुक्राणु को प्रयोग में लाएंगे, उन्हीं का उपयोग करके सेरोगेसी करेंगे। न्यायालय ने कहा है कि इस बात पर जोर देना कि केवल इच्छुक जोड़े के अंडे और शुक्राणु का उपयोग ही गर्भकालीन सेरोगेसी के लिए किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया सेरोगेसी विनियम अधिनियम 2022 के नियम 14(a) के खिलाफ है। यह जो नियम है कि जो इच्छुक जोड़े हैं उन्हीं के ही अंडाणु और शुक्राणु का उपयोग करके सेरोगेसी किया जा सकता है, यह प्रथम दृष्टि जो सेरोगेसी नियम 2022 के नियम 14(a) के खिलाफ है। अब बात करते हैं कि सेरोगेसी अधिनियम 2021 के मुख्य प्रावधान क्या है। तो सेरोगेसी अधिनियम 2021 के मुख्य प्रावधान ये है कि सेरोगेसी अधिनियम 2021 वाणिज्यिक सेरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है। आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में गांव देहात की कम पढ़ी लिखी महिला, इस पर मूवी भी आई है, उनको बुलाकर और सेरोगेसी किया जाता था। सेरोगेसी मतलब दूसरे के लिए महिलाएं अपने गर्भ में बच्चा पालती है, उसको साधारण भाषा में सेरोगेसी कहते हैं। तो सेरोगेसी का अनैतिक व्यापार होने लगा। हॉस्पिटल बिजनेस का, अपने कारोबार धन उगाही का एक अड्डा बना लिए थे, एक जरिया बना लिए थे। इसीलिए सरकार ने, कोर्ट ने इस पर रोक लगाया। यह अधिनियम आया है सेरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 के प्रावधान में इस पर प्रतिबंध लगाया है। केवल परोपकारी सेरोगेसी की अनुमति देता है। यह अधिनियम जनवरी 2022 में प्रभावी हुआ। वाणिज्यिक सेरोगेसी पर प्रतिबंध है, परोपकारी सेरोगेसी पर प्रभावी हुआ है, उसकी अनुमति देता है। आगे अधिनियम में कुछ निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जिनमें सेरोगेसी को अनुमति प्रदान की गई है। कुछ निश्चित नियम और कानूनों के द्वारा ही सेरोगेसी की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें उस नियम क्या क्या है देखिए। सिद्ध बांझपन से पीड़ित इच्छुक दंपति के लिए, अगर कोई बांझपन दंपति है, बांझ है, बच्चा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हम सेरोगेसी लेंगे जो परोपकारी सेरोगेसी के अंतर्गत आएगा। परोपकारी कार्यों के लिए विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किसी भी स्थिति या बीमारी के लिए, बिक्री, वेश्यावृत्ति या किसी अन्य प्रकार के शोषण, व्यवसायिक उद्देश्यों आदि के लिए सेरोगेसी निषिद्ध है। वेश्यावृत्ति, वाणिज्यिक व्यापार, अन्य प्रकार के शोषण, व्यवसायिक उद्देश्य, बिक्री के लिए अगर हम सेरोगेसी कर रहे हैं तो वह क्या है, अपराध है और पूर्णतः प्रतिबंधित है। केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए ही हम सेरोगेसी कर सकते हैं। या अगर कोई बांझपन है, बांझपन की समस्या से पीड़ित है, तो उसके लिए सेरोगेसी किया जाएगा। सेरोगेसी के द्वारा बच्चा उत्पन्न होगा, बच्चा पैदा होगा, तो बच्चा किसका होगा, तो बच्चे के जन्म के बाद उसे उस दंपति का जैविक बच्चा माना जाएगा, उस दंपति का जैविक बच्चा माना जाएगा। जैसे ए बी दंपति है, सी ने सेरोगेसी किया और बच्चा जो डी पैदा हुआ, तो डी, ए और बी का क्या होगा, बायोलॉजिकल
चाइल्ड होगा, जैविक बच्चा होगा। बस ऐसे भ्रूण के गर्भपात की अनुमति केवल सरोगेट मां और अधिकारियों की सहमति से ही दी जाती है। इस प्रकार का जो भ्रूण होता है, गर्भ होता है, उसकी अनुमति केवल जो सरोगेट मां होगी और अधिकारियों की सहमति से ही दी जाती है। साथ ही इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधानों का पालन करना होता है। सरोगेसी के लिए पात्रता क्या है? अधिनियम के तहत एक जोड़े को सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने के लिए पात्रता और अनिवार्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। जो दंपति होते हैं उनके लिए निम्नलिखित पात्रताएं हैं। उनकी शादी को हुए 5 वर्ष हो गए हो, 5 वर्ष में अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो सरोगेसी की अनुमति दी जा सकती है। आगे, पति पत्नी की उम्र 25 से 50 वर्ष के बीच में हो, पति की उम्र 26 से 55 वर्ष के बीच में हो, दंपति के पास कोई जीवित बच्चा, जैविक गोद लिया हुआ या सरोगेट बच्चा ना हो। अगर एक दंपति के पास बच्चा है तो सरोगेसी की अनुमति उसको नहीं दी जा सकती है। मानसिक या शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे या जीवन घातक विकार या बीमारी से पीड़ित बच्चे को उपरोक्त मानदंड से छूट दी गई है। इस प्रकार के जो बच्चे होंगे उनको उपरोक्त मानदंड से छूट दे दी गई है। अगर किसी के पास बच्चा है और वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग है तो वो सरोगेट के द्वारा बच्चा पैदा कर सकता है और वह जैविक माता पिता कहला सकता है। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किसी भी साथी सिद्ध बांझपन से पीड़ित होने पर दंपति को आवश्यक प्रमाण पत्र मिल सकता है। अब उसके लिए क्या क्या पात्रताएं हैं? तो सरोगेट मां को दंपति का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। जो सरोगेट मां है उसको दंपति का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। उसे एक विवाहित महिला होना चाहिए जिसका अपना एक बच्चा हो। जो सरोगेट मां होगी वो एक विवाहित महिला हो, उनका भी एक बच्चा हो। ऐसा नहीं कि कहीं से हम लाए, किराए का कोख लाए और सरोगेट करवा लिए, वाणिज्यिक व्यापार के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है हमारे अधिनियम के द्वारा। आयु 25 से 35 हो, जो सरोगेट मां बनने वाली महिला होगी उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि वह अपने जीवन में केवल एक ही बार सरोगेट मां बनेगी। ऐसा नहीं है कि बार बार पैसा ले तो सरोगेट मां बन रही है, ऐसा नहीं, केवल जीवन में एक बार। साथ ही उसके पास सरोगेसी के लिए मेडिकल और मनोवैज्ञानिक प्रमाण पत्र हो, फिटनेस प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे के लिए बच्चा कोई माँ सरोगेट माँ पालती है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या क्या दिक्कतें आती है, उन दिक्कतों को तमाम झेलने के बाद सरोगेट माँ बनती है और जो व्यक्ति बच्चा नहीं उनका हो रहा है या बांझपन की समस्या है या कोई ऐसी समस्या है, वो जैविक माता पिता बन सकता है। ये रही अजन्मे बच्चों के अधिकार से संबंधित कक्षा। सरोगेट माँ क्या होती है, सरोगेट माँ बनने के लिए पात्रता क्या है, हमारा अधिनियम क्या कहता है। जो 2021 का अधिनियम था उसमें कुछ संशोधन करने के बाद जो जनवरी 2022 में इस पर अधिनियम कानून लाया गया, वह पिछले अधिनियम से किस प्रकार भिन्न है, इस कक्षा में हम सभी पहलुओं पर बात की। आप लोगों को यह हमारी कक्षा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।